दोस्तों नया साल आ चुका है और इसके आने के साथ साथ कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अंतरिक्ष बहुत ही बड़ा है और इसमें हर दिन कुछ न कुछ नई घटना घटित होती रहती है। इन इवेंट्स में से कुछ इवेंट को पृथ्वी से देखना भी पॉसिबल होता है और उन्हें ही हम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट कहकर बुलाते हैं। इन इवेंट्स में वह घटनाएं भी शामिल होती है जो बहुत ही रेयर और स्पेशली होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको मीटियोर शॉवर से लेकर कॉमेट तक हर स्पेशल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में बताने वाले हैं जो सिर्फ आप 2024 में ही देख पाएंगे। आपको आकाश में दिखने वाली है ये घटनाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के जरिए आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आप उन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को कब और कैसे देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप एंड तक जरूर देखना। मैं हूँ सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। 3 से 5 जनवरी क्वांट्रीड मीटियोर शॉवर पीक। दोस्तों दिसंबर के महीने से एक्टिव होने वाला यह मीटियोर शॉवर आपको जनवरी के महीने में भी दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह इवेंट 28 दिसंबर 2023 से 12 जनवरी 2024 के बीच एक्टिव रहेगा। इन तारीखों के बीच आने वाले सभी दिनों में आपको आसमान में कई सारे टूटते हुए तारे दिखाई देंगे। मीटियोर शॉवर बहुत ही स्पेशल किस्म के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होते हैं। जब भी पृथ्वी में कोई पत्थर या धूल एंटर करती है तो वायुमंडल के घर्षण और प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसमें आग लग जाती है। आग लगने की वजह से पत्थर और धूल चमकने लगती है जो हम टूटते हुए तारों के रूप में उन्हें देख सकते हैं। इसी इवेंट को मीटियोर शॉवर कहा जाता है। क्वाड्रेंटेड नाम का ये मीटियोर शॉवर एस्ट्रॉइड 2023 EH1 की वजह से होता है। जब इस एस्ट्रॉइड से निकलती धूल और पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में बरसते हैं तब हमें ये खूबसूरत एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसे भारत में मौजूद रहकर भी देख सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप जिस आसमान से भी इसे ऑब्जर्व करने वाले हैं वहाँ लाइट पॉल्यूशन बहुत कम हो। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो इस इवेंट को देखना आपके लिए पॉसिबल होगा। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तब आप इस इवेंट को देख पाएंगे, लेकिन इस केस में आपको एक बाइनोकुलर्स या फिर छोटे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। 12 जनवरी मर्क्यूरी एट ग्रेटेस्ट एलोंगेशन वेस्ट। दोस्तों मर्क्यूरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक मौजूद है। ये ज्यादातर सूर्य के सामने ही मौजूद रहता है, जिस वजह से इसे ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हर 116 दिनों के पीरियड के बाद यह एक ऐसे बिंदु पर आता है जहां पर इसे ऑब्जर्व करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। 12 जनवरी को इस मर्क्यूरी से जुड़े एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में आप इस ग्रह को आसमान में क्लियरली चमकता हुआ देख पाएंगे। इस इवेंट को देखने के लिए आपको किसी भी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक स्काई मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके जरिए आप इस ग्रह की लोकेशन को आसमान में पता लगा पाए। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे कई सारे ऐप मौजूद है जिनका इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है स्टेलरियम नाम का एक ऐप। 24 फरवरी स्नो माइक्रोमून। दोस्तों 24 फरवरी को आसमान में हमें पूरा चांद दिखाई देगा, लेकिन इसका साइज नॉर्मल साइज से बहुत छोटा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय चांद अपनी अपोगी पर होगा, यानी ऑर्बिट के एक ऐसे बिंदु पर जो पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है। इस दूरी की वजह से ही फरवरी में होने वाली इस पूर्णिमा को माइक्रोमून कहा जाता है। इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कई जगह पर मौजूद होने की वजह से इस पूर्णिमा के नाम के आगे स्रो शब्द को भी ऐड किया गया है। ये चांद भले ही छोटा हो लेकिन इसकी खूबसूरती ही उतनी होगी जितनी किसी नॉर्मल पूर्णिमा की दिन चांद की होती है। इस इवेंट को देखने के लिए भी आपको किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह भारत से भी विजिबल होगा। 22 मार्च कॉमेट 12P पॉन्स ब्रोक। दोस्तों कॉमेट यानी धूमकेतु सदियों से हमारी हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा रहे हैं। कई सारी पुरानी हिस्टोरिकल राइटिंग में इनको मेंशन किया गया है और कई कल्चर में तो लोग इनसे डरा भी करते हैं। लेकिन आज विज्ञान की वजह से हम ये जानते हैं कि ये बस एक नॉर्मल पत्थर होते हैं जो बर्फ से ढके होते हैं। कई बार तो इनकी पूरी की पूरी बॉडी ही बर्फ से बनी होती है। ऐसे कई सारे कॉमेट हमारे सौरमंडल के छोर पर मौजूद कुइपर बेल्ट में प्रेजेंट है जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाते लगाते जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो इनकी बर्फ पिघलने लगती है और अंतरिक्ष में पीछे छूटने लगती है। यही बर्फ आसमान में इनकी पूंछ की तरह दिखाई देती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मार्च के महीने में आपको एक ऐसा ही धूमकेतु पृथ्वी से दिखाई देगा। हर 71 साल में ये सूर्य का एक चक्कर लगाने वाला धूमकेतु मार्च और अप्रैल के महीने में सूर्य के बहुत नजदीक से गुजरेगा। वैसे तो किसी भी धूमकेतु की ब्राइटनेस का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप लक्की रहे तो बिना किसी टेलीस्कोप के भी आपको यह इवेंट देखने को मिल सकता है। पृथ्वी के कुछ एरियाज में आपको यह बिना किसी टेलीस्कोप के नहीं दिखाई देगा, और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर लाइट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तब तो डेफिनेटली आपको ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
ये धूमकेतु आसमान में कई दिनों तक विजिबल रहेगा और आप इसे सबसे अच्छे से अप्रैल महीने में देख पाएंगे। 8 अप्रैल टोटल सोलर एक्लिप्स है। दोस्तों मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में दिखने वाला ये सूर्य ग्रहण बहुत ही खास होगा क्योंकि इसमें एक रिंग की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये कोई रिंग ऑफ फायर नहीं होगी जैसा कि आम सोलर एक्लिप्स में होता है। 8 अप्रैल को होने वाला ये सूर्य ग्रहण एक टोटल सोलर एक्लिप्स से होगा, यानी इस इवेंट में सूर्य की पूरी रोशनी ही ब्लॉक हो जाएगी। इस वजह से थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाएगा। इस इवेंट को करीब 4.5 करोड़ लोग देख पाएंगे जो बताए गए देशों में मौजूद है। भारत से ये इवेंट तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसके लाइव टेलीकास्ट को आप इंटरनेट और टीवी पर जरूर देख पाएंगे। किसी भी सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए नॉर्मल टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टेलीस्कोप का काम होता है दूर की रोशनी को क्लियर और बड़े रूप से दिखाना, लेकिन अगर सूर्य की रोशनी को ऐसे देखने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी आंखें खराब हो जाएगी। यही कारण है कि किसी भी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अलग अलग तरह के लेंसेज और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। 22 और 23 अप्रैल लिरिड मीटियोर शॉवर। दोस्तों बिल्कुल जनवरी महीने की तरह ही आपको अप्रैल महीने में भी एक मीटियोर शॉवर इवेंट देखने को मिलेगा। थैटचेयर नाम के कॉमेट द्वारा किया जाने वाला ये इवेंट बहुत ही पुराना माना जाता है क्योंकि इसका मेंशन 2500 साल पुरानी हिस्टोरिकल चाइनीज टेक्स्ट में भी पाया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जी धूमकेतु की वजह से होता है। वह सूर्य का एक चक्कर 415 सालों में लगा पाता है। अगली बार ये कॉमेट हमें पृथ्वी से साल 2276 में दिखाई देगा, जब हम में से कोई भी इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं होगा। भले ही हम इस कॉमेट को ना देख पाए, लेकिन इसकी छोड़ी गई धूल और बर्फ को हम पृथ्वी पर बरसते हुए जरूर देख पाएंगे। 22 और 23 अप्रैल को आप रात 11 बजे के आसपास इस इवेंट को देखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप लक्की रहे तो आपको मीटियोर शॉवर जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसे आसमान को चूज कर पाए जहां आसपास बिल्डिंग और प्रकाश ना हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत और चीन में यह इवेंट बहुत ही क्लियर रूप से दिखाई देता है, जिस वजह से आप भी इसका मजा उठा सकते हैं। 23 मई फ्लावर मून। दोस्तों मई के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कई विभिन्न तरह के फूल उगते हुए दिखाई देते हैं, जिस वजह से इस महीने में होने वाली पूर्णिमा को फ्लावर मून कहा जाता है। 23 मई को होने वाला फुल मून भी फ्लावर मून ही कहलाएगा। गर्मियों के महीने में चांद को ऑब्जर्व करना बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि पॉल्यूशन कम होने की वजह से आप उसे क्लियरली देख पाते हैं। अगर आप किसी तरह से एक छोटे टेलीस्कोप का इंतजाम कर सकते हैं तो यह इवेंट आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप चांद के गड्ढों को बिल्कुल क्लियरली अपनी आंखों से देख पाएंगे और वह नजारा अविश्वसनीय होगा। 14 अगस्त कंजक्शन ऑफ मार्स एंड जुपिटर। दोस्तों 14 अगस्त को आप सौरमंडल के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रहों को आसमान में एक साथ देख पाएंगे, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। इस दिन आपको सुबह के आसमान में एक साथ दिखाई देंगे। इस तरह के इवेंट्स को कंजक्शन इवेंट कहा जाता है, जब 2 सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के बहुत नजदीक दिखाई देती है। असल में इनके बीच करोड़ों किलोमीटर का फासला होता है, लेकिन पृथ्वी के आसमान से देखने पर यह एक साथ दिखाई देते हैं। इस इवेंट को आप भारत से भी बिल्कुल क्लियरली बिना किसी टेलीस्कोप के देख पाएंगे। बस आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप इन दोनों ही ग्रहों को आसमान में चमकता हुआ देख पाएंगे। तारों की तरह ग्रह कभी टिमटिमाते नहीं हैं, जिस वजह से इन्हें नोटिस करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर फिर भी आप इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप कोई स्काई मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 सितंबर सैटर्न एट ओपोजिशन। दोस्तों 14 अगस्त को मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह को देखने के बाद आप 8 सितंबर को शनि ग्रह को पूरी रात आसमान में देख पाएंगे। इस दिन ये सूर्य और पृथ्वी की ऑपोजिट साइड पर मौजूद रहेगी, जिस वजह से आप शाम ढलने के बाद से सुबह होने तक इसे आसमान में देख पाएंगे। शनि ग्रह आसमान में एक विशाल तारे की तरह चमकता है, इस वजह से इसे लोकेट करना आपके लिए कठिन नहीं होगा। 2 अक्टूबर रिंग ऑफ फायर। दोस्तों अप्रैल में होने वाले सूर्य ग्रहण के बाद 2 अक्टूबर को फिर से एक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। जिस तरह से पिछले सूर्य ग्रहण में एक डायमंड रिंग बनती हुई दिखाई दी थी, वैसे ही इस सूर्य ग्रहण में एक रिंग ऑफ फायर दिखाई देगी। दुख की बात यह है कि यह इवेंट हमें भारत से नहीं दिखाई देगा और सिर्फ अमेरिका के लोग ही इस रिंग को बनता हुआ देख पाएंगे। 2023 में भी एक ऐसा ही सूर्य ग्रहण हुआ करता था, जिसकी तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 दिसंबर जुपिटर एट ओपोजिशन। दोस्तों साल के आखिरी महीने में आपको बृहस्पति ग्रह आसमान में अकेला चमकता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से सितंबर महीने में शनि ग्रह अपोजिशन पर था, वैसे ही दिसंबर महीने में बृहस्पति ग्रह अपोजिशन पर होगा, यानी यह सूर्य और पृथ्वी की उल्टी दिशा में मौजूद रहेगा। इस इवेंट में आप पूरी रात इस ग्रह को देख पाएंगे। अगर आपके पास एक अच्छा मीडियम लेवल टेलीस्कोप है तो जुपिटर के रेड स्पॉट को देखना भी आपके लिए कठिन नहीं होगा।
स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप बृहस्पति ग्रह की रेड स्पॉट को देख सकते हैं। ये दरअसल कोई निशान नहीं है बल्कि पिछले 350 सालों से चल रहा एक विशाल तूफान है जिसमें करीब 3 पृथ्वियां समा सकती है। 14-15 दिसंबर जिमिनिड मीटियोर शॉवर। दोस्तों जिमिनिड को साल का सबसे अच्छा मीटियोर शॉवर माना जाता है, लेकिन इस बार ये इतना स्पेशल नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन ब्राइट फुल मून भी मौजूद होगा जो कई सारे टूटते तारों की रोशनी को ब्लॉक कर देगा। जैसा कि इस इवेंट के नाम से ही पता चलता है कि ये मीटियोर जिमिनी नाम के एक कॉन्स्टेलेशन की दिशा से आते हुए दिखाई देते हैं। फाइथोन नाम के एक एस्ट्रॉइड की वजह से होने वाला ये मीटियोर शॉवर टेलीस्कोप से देखने पर उतना ही खास दिखाई देगा जितना ये हमेशा दिखता है। दोस्तों साल 2024 एस्ट्रोनॉमी लवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो में बताए गए किस इवेंट को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।